पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट की चर्चा की, विस्तार से की। हर टॉपिक पे किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कम नेगेटिव। आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। Number one, if two actions happened in the past one by one, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी उसमें पढ़ा था कि यदि दो एक्शंस पास्ट टेंस में एक एक करके संपन्न हो, एक पहले उसके बाद एक, द एक्शन विच हैपेंड अर्लियर इज कॉल्ड अ प्रीवियस एक्शन। और जो दोनों में एक एक करके घटित होगी, जिसमें उन दोनों में जो पहले घटित हुआ उसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस एक्शन, और जो बाद में घटित होता है उसको हम लोग कहते हैं सबसीक्वेंट एक्शन। तो प्रीवियस एक्शन के लिए हमेशा हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। अब जैसे देखिए एग्जांपल में नंबर 1, वर्षा होने के पहले फसल नष्ट हो चुके थे, मतलब पहले नष्ट हुआ फसल, तो ये है प्रीवियस एक्शन। तो इसके लिए हम लोग फसल नष्ट हो चुके थे, इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। वर्षा हुई, ये सबसीक्वेंट एक्शन। तो सबसीक्वेंट एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट और प्रीवियस एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट। प्रीवियस एक्शन, ये है प्रीवियस एक्शन। दूसरे एग्जांपल, जब वह वहां पहुंचा, दावत प्रारंभ हो चुकी थी। मतलब उसके पहुंचने से पहले दावत, डिनर प्रारंभ हो चुकी थी। तो पहले कार्य हुआ दावत का प्रारंभ होना, तो ये है प्रीवियस एक्शन, ये है प्रीवियस एक्शन। तो प्रीवियस एक्शन के लिए हमको पास्ट परफेक्ट लगता है। द डिनर हैड स्टार्टेड, ये पास्ट परफेक्ट है। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वह वहां पहुंचा, ये सबसीक्वेंट एक्शन है, इसलिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट लगा। व्हेन ही रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, यहाँ पास्ट परफेक्ट। तो प्रीवियस एक्शन के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और सबसीक्वेंट एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट। वक्ता के पहुंचने के पहले लोग जमा हो चुके थे, मतलब स्पीकर, वक्ता जिनको स्पीच देना है, उनके पहुंचने से, स्टेज तक पहुंचने से पहले सारे जो लोग थे सुनने वाले, वो जमा हो चुके थे। तो पहले कौन काम हुआ? लोग जमा हो चुके थे, ये है प्रीवियस एक्शन। तो प्रीवियस एक्शन के लिए हम लोग लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। पीपुल हैड असेंबल्ड, ये है प्रीवियस एक्शन। बिफोर द स्पीकर रीच्ड, और बाद में ये स्पीकर आए, इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, ये है सबसीक्वेंट एक्शन। तो जो दो क्रिया अगर भूतकाल में एक के बाद एक घटित होती है, तो जो क्रिया पहले समाप्त होगी उसे कहेंगे प्रीवियस एक्शन, जो बाद में समाप्त होगी उसको कहेंगे सबसीक्वेंट एक्शन। तो प्रीवियस एक्शन के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच and reported speech is in present perfect tense, this will be changed in past perfect tense in indirect speech। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यहां हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। तो यहां हो गया ही सेड दैट ही हैड डन हिज टास्क। नंबर 2, दे सेड वी हैव नॉट प्लक्ड फ्लावर्स। यहां भी सेड है, रिपोर्टिंग फॉर पास्ट टेंस, और ये पूरा है रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में। इसको भी हम इंडायरेक्ट करते समय पास्ट परफेक्ट कर देंगे। दे सेड दैट दे हैड नॉट प्लक्ड फ्लावर्स, यहां हैड नॉट कर देंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टिंग फॉर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कर दिया जाता है, पास्ट ये बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। If reporting verb is in past tense and reported speech is in past indefinite tense, this will also be changed in past perfect tense in indirect speech. यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ये यदि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बदल देते हैं। रोहित से आई बाउट अ पेन यस्टरडे। आई बाउट सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पास्ट टेंस, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। रोहित सेड दैट ही हैड बाउट अ पेन द प्रीवियस डे, यहाँ हैड बाउट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। उसी तरह से यहां देखिए, मोहित सेड टू मी विनय केम लेट। अब यहां सेड है पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको भी हम लोग पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। मोहित टोल्ड मी दैट विनय हैड कम लेट। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो उसको भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इमेजिनरी फैक्ट, काल्पनिक, आफ्टर आई विश, वी विश, ही विशेस, दे विश, एज इफ, एज दो, एक्सेट्रा। यदि कोई काल्पनिक, कोई कल्पना हो सकता है, वो कल्पना ऐसी जो पूरा हो भी न सके, तो ऐसी कल्पना का यदि कोई व्याख्यान कर रहा है और उसके साथ आई विश, वी विश, ये सब, दे विश मतलब काश में ये होता वो होता, या एज इफ मतलब मानो, एज दो, ये सब का प्रयोग हुआ हो, तो उसके बाद भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वह फिल्म उद्योग से आया हो। अब यहां देखिए, उसकी बात करने की तरीका है कि जैसे वो फिल्म इंडस्ट्री से आया हो, ये उसकी इमेजिनरी फैक्ट है, काल्पनिक, ऐसा वो है नहीं, कल्पना करता है। तो इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट करेंगे, he talks to me as if he had come from film industry। तो as if के बाद इमेजिनरी फैक्ट दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। काश मैं 1948 में जन्म लिया होता, ये ऐसा है नहीं, मेरा जन्म 48 में हुआ नहीं है, ये काश होता, ये हम इमेजिनेटिव बात कर रहे हैं, इमेजिनरी फैक्ट है, ये इमेजिनरी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम इसके साथ पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आई विश आई हैड बीन बॉर्न इन 1948, यहाँ पे सी हो गया है, हैड बॉर्न को जन्म लिया गया, तो आई विश आई हैड बीन बॉर्न इन 1948। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं।
to describe an imaginary fact, past perfect tense is also used in the following structures. इमेजिनरी फैक्ट के लिए हम लोग इससे पहले देखें कि आई विश, एज दो, एज इफ के साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। उसी इमेजिनरी फैक्ट, काल्पनिक तथ्य को जो सिर्फ कल्पना हो, पूरा होने वाला ना हो या केवल हमारा कल्पना हो, ऐसी बात को दिखाने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स का भी प्रयोग करते हैं। ये दो स्ट्रक्चर है। नंबर 1, इसमें हम लोग सबसे पहले इफ लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस भर्तरी, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। उसके बाद कॉमा लगाकर फिर सब्जेक्ट, वुड, कुड, माइट में से कोई, उसके बाद हैड, और हैड के बाद भर्तरी तो ऑब्जेक्ट। जैसे इस पैटर्न पर देखिए कि यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आती तो अपराधी नहीं भागा। ये इमेजिनरी फैक्ट, यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो ये अपराधी नहीं भागा होता, लेकिन वो भाग गया। ये ऐसी कल्पना हम लोग कर रहे हैं कि यदि पुलिस आती तो ऐसा नहीं होता। तो इसको हम इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। ये इफ सब्जेक्ट द पुलिस हैड विथ, तो इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, थोड़ी देर पहले, फिर कॉमा दे देंगे, फिर सब्जेक्ट द क्रिमिनल वुड, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट हैव गॉन अवे। इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे या हैव रन अवे। यदि थोड़ी देर पहले पुलिस आ गई होती तो चोर नहीं भागा होता। तो इस तरीके के वाक्य में आप ऐसा स्ट्रक्चर का प्रयोग इमेजिनरी फैक्ट में कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में। नंबर 2, इसमें हैड पहले लगा देंगे, ये भी पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट V3, उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट वुड, कुड, माइट में से कोई, उसके बाद हैव, तब भर्तरी, तब ऑब्जेक्ट। यदि छात्र ईमानदारी पूर्वक अध्ययन किया होता तो वह सफल हुआ होता। Had the student studied honestly, he would have succeeded. तो पास्ट परफेक्ट में इमेजिनरी फैक्ट को दिखाने के लिए इन स्ट्रक्चर्स का भी प्रयोग करके पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। Sometimes subsequent actions is not obvious. It is only understood. Therefore, past perfect is used for that previous action. हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम वैसे पास्ट के दो घटना जो एक एक करके संपन्न हुआ है, तो जो पहले घटित होता है उसको हम लोग प्रीवियस एक्शन करते हैं, जो बाद में हुआ उसको सबसीक्वेंट एक्शन। तो जो पहले घटित हुआ अर्थात प्रीवियस एक्शन, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और बाद वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपके उस सेंटेंस में सबसीक्वेंट एक्शन जो बाद में होता है वो छुपा हुआ रहेगा, लेकिन देखकर वो समझा जा सकता है। तो ये समझा जाए कि सबसीक्वेंट एक्शन छुटा हुआ है और ये प्रीवियस एक्शन है, इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल ही होगा, वो दोनों घटना हो या ना हो। अब जैसे मोहन इससे पहले दिल्ली नहीं गया, इससे पहले मतलब इस बार जो गया उससे पहले वो दिल्ली नहीं गया था, तो इस बार गया ये इसमें स्पष्ट नहीं है सबसीक्वेंट एक्शन, ये ऑलरेडी प्रीवियस एक्शन है, इसलिए इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। मोहन हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। इसमें देखिए वो पहले ही खाना बना चुकी थी, मतलब किसी घटना से पहले ही, किसी के आने के पहले वो खाना बना चुकी थी या बच्चा के सोने के पहले वो खाना बना चुकी थी। तो ये घटना अंडरस्टूड है कि किसी कार्य के पहले ही वो ऑलरेडी खाना बना चुकी थी, मतलब ये प्रीवियस एक्शन है, इसलिए इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। तो ये सब कुछ प्रमुख जगह है जहाँ की हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल अवश्य ही करते हैं। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और इसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे।